नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज आपके मुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनेताओं के साथ साथ कथावाचकों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस को लीड कर रहे हैं कमलनाथ, जो कि कथाओं के जरिए इस बार सत्ता वापसी का प्लान बना रहे हैं। पहले धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराई और अब पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन कराने की तैयारी चल रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या संतों के सहारे हैं कमलनाथ इस बार? सवाल यह भी कि एमपी में कथावाचक किसके बनेंगे याचक, और सवाल यह भी कि कमलनाथ का जो नया नारा है, क्या हिंदुत्व ही सहारा है? और जो मोहब्बत की दुकान की बात कही जा रही थी, क्या वो चीज पीछे छूटती हुई नजर आ रही है इस नई कांग्रेस के अंदर? ये तमाम सवाल हैं, इन्हीं पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहावत है कि संतों की संगत कभी निष्फल नहीं होती। शायद कमलनाथ को ये बात समझ आ गई है, तभी तो वो आजकल कथावाचकों की शरण में जाने लगे हैं। पहले धीरेन्द्र शास्त्री को छिंदवाड़ा बुलाया और कथा करवाई, और अब तैयारी है एक और कथावाचक को लाने की, जिनका नाम है प्रदीप मिश्रा। यानी कमलनाथ की नैया अब बाबा भरोसे है। अभी 1.5-2 महीने पहले प्रदीप मिश्रा जी ने तारीख बताई, तारीख घोषित करी जब वो आ रहे सितंबर में। उनका स्वागत है। मुझे खुशी है कि जो भी आते हैं उनको छिंदवाड़ा को देखने का मौका मिलता है। कमलनाथ जिस पार्टी से आते हैं उसकी आजकल एक टैगलाइन है, मोहब्बत की दुकान, लेकिन वो इससे विपरीत हिंदुत्व की दुकान चला रहे हैं। ऐसे में सवाल तो उठने लाजमी है, जैसा कि AIMIM चीफ ओवैसी ने उठाया। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता साफ साफ वही कह रहे हैं जो मोहन भागवत कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत सिर्फ एक समुदाय का देश नहीं, भारत कभी हिंदू राष्ट्र ना था, ना है और ना कभी होगा। मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। दूसरों पर बी टीम का ठप्पा लगाने का अधिकार इन्हें कहां से मिला? कल के दिन अगर बीजेपी हार भी जाए तो इस नफरत में क्या कोई कमी आएगी? साफ है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कथावाचकों का बोलबाला है। हर राजनीतिक दल की एक ही कोशिश है कि बाबा जी हमारे यहाँ आकर कथावाचन करें, चाहे मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले हों या फिर दूसरी दुकान वाले। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। संतोष गौतम जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, एक सवाल पूछा गया कि क्या मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी अब हो रही है? क्या जवाब देंगे सर इस पर? देखिए लोकेंद्र जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है और खुली रहेगी। उसमें नफरत फैलाने के जितने भी प्रयास है सब विफल कर दिए जाएंगे। हमारा संविधान ये कहता है कि हम किसी भी धार्मिक मान्यता के हों, हमें अपनी उपासना पद्धति को पूरा करने का पूरा अधिकार है। तो चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हों, चाहे ईसाई धर्म के लोग हैं, हमारा संविधान सभी को उनका धर्म मानने की, धार्मिक आयोजन करने की पूरी इजाजत देता है, पूरी छूट देता है। भारतीय जनता पार्टी को कोई एकाधिकार नहीं है कि वही कथाएं कराएगी, वही मंदिर जाएंगे, वही पूजा करेंगे। कांग्रेस के लोगों को भी पूरा अधिकार है, वो कथाएं कराएंगे, पूरी तरीके से अपने धार्मिक आयोजन करेंगे और मंदिरों में जाएंगे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार नहीं है। तो मैं कहता हूं कि यदि पंडित जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा हुई, इससे भारतीय जनता पार्टी का पेट क्यों दुख रहा है? भारतीय जनता पार्टी का पेट इसलिए दुख रहा है कि वहां 8 से 10 लाख लोग उस आयोजन में शामिल हुए एक ही दिन में। तो भारतीय जनता पार्टी की मुख्य चिंता का विषय ये है, लेकिन हमारा इससे ये मानना है, ये कोई हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारी धार्मिक आस्थाओं का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। सब जानते हैं कि कमलनाथ जी हनुमान जी के कितने बड़े भक्त हैं, और उन्होंने विशाल मंदिर बजरंग बली का छिंदवाड़ा में तब निर्मित कर दिया था जब मध्य प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय भी नहीं हुए थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरह हम धर्म का व्यापार नहीं करते, हम धर्म आपने लोगों की आस्था का सवाल किया कि संविधान ये कहता है कि हम पार्टी रोक सकती है, अपने जो धर्म है उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या उन लोगों का समर्थन भी करेगी जो मथुरा में जहां पर मस्जिद है, वहां जो लोग अपना मंदिर बता रहे हैं, वहां पूजा पाठ करना चाहते हैं?
ज्ञानवापी का जिस तरीके से विवाद अभी चल रहा है, क्या वहां पर भी कांग्रेस का यही पक्ष है कि नहीं, वहां पर हिंदुओं को अधिकार मिलना चाहिए कि अगर वो पूजा पद्धति करना चाहते अपने धर्म के हिसाब से, उनकी मान्यताएं हैं, तो उनको वहां अधिकार मिलना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी इस पक्ष में नहीं है कि किसी भी जानबूझकर विवादित मुद्दे के बीच में अपना जानबूझकर ऐसा कार्यक्रम बनाए कि उससे विवाद उत्पन्न हो। भारतीय जनता पार्टी या संघ यही तो चाहते हैं कि वो सांप्रदायिकता फैलाएं, कांग्रेस के धर्म पालन में और भारतीय जनता पार्टी के धर्म पालन में। तो आप सवाल क्यों उठा रहे हैं सर? आपने कहा कि ये हमारी आस्था है, तो उसमें तो बहुत सारे लोगों की आस्था है, वो उसमें बीजेपी के नेता ही नहीं है, उसमें बहुत सारे हिंदू हैं जिनकी आस्था है, जिनकी मान्यताएं हैं उन जगहों को लेकर। तो क्या फिर उनके साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है? उसमें बीजेपी और संघ क्यों आ जाता है? नहीं तो हम कहां? मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी विवादित प्रश्न के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी दखल देती तो ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से सगल रहा है। कांग्रेस कहां मना करती है? कांग्रेस ये कहती है, कांग्रेस मान लो राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस का विरोध कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है जिसका श्रेय लेने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसने महाकाल लोक का घोटाला कर दिया, जो आधुनिक गजनवी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से मूर्तियां तोड़ी हैं, पहले गजनवी आता था सीधे आक्रमण करता था, ये भ्रष्टाचार से खोखला करके मूर्तियों। ये बातें इसलिए मैंने सर ये सवाल इसलिए पूछा कि जिनकी आप कथाएं करवा रहे हैं, दरअसल उन आचार्य की सोच यही है। धीरेन्द्र शास्त्री इसी तरह की बातें करते हैं, आप उनके मंच पर जा रहे हैं, उनसे अपना रिश्ता बता रहे हैं कि हमारा रिश्ता तो हनुमान जी का है, तो फिर ये सवाल पूछे जाएंगे। मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि यहाँ पर अगर विभिन्न मत को मानने वाले लोग हैं, मान लो धीरेन्द्र शास्त्री जी की सोच कुछ अलग है किसी मामले में, तो क्या हम आपस में लड़ाइयां करते हैं? सांप्रदायिक सौहार्द की बातें और आपसी मेल भाव, यही तो होता है कि विचार किसी के भी भिन्न हो, लेकिन हम जरूरी नहीं कि उनके विचारों से सहमति रखें, लेकिन हम कई मुद्दों पर एक राय रख सकते हैं। स्वामी दिव्यानंद जी, क्या केवल राजनीतिक ये कथाएं हो रही हैं प्रदेश के अंदर? आपका क्या मत है सर इस पर? क्योंकि जो कथावाचक कह रहे हैं, जो उनका मत है, उससे कांग्रेस सहमत नहीं, लेकिन उनकी कथाएं कराना चाहती है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। सभी पैनलिस्टों को, नेहा जी को, लोकेंद्र जी को, संतोष जी को, सभी दर्शकों को जय हिंदू राष्ट्र। सबसे पहला मैं एक लोकेंद्र जी बात बताना चाहूँ कि अभी आपने विजुअल में दिखलाया, और सबसे पहला दिखलाया कि ओवैसी कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र था, न है, न होगा। मैं उनका 100% ज्यादा जोर से, प्रमुखता से बोलता हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। जिस हिसाब से देश का बंटवारा हुआ था, हमने सबको गले के लगा के रखा, ये हमारा बड़प्पन है। चलिए उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, कई तरह की बातें हैं, लेकिन आदरणीय संतोष जी, देखिए जहाँ ज्ञानवापी की बात आई वो सीधे फिसल गए। यहाँ उन्होंने नहीं कहा, वहाँ विवाद है, वो पीछे हट जाएंगे। यानी उन्हें हिंदुत्व से या हिंदू की भावना से कोई लेना देना नहीं है। हम भारत के संत, भाई जो पार्टी, जो दल हमारे हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा, हम उसके पक्षधर होंगे, हम उनकी सराहना करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन कांग्रेस का इस तरीके का अभी जो बरसाती मेढक की तरह ये जो कथा कराना, ये हास्यास्पद लगता है, क्योंकि आपने ही कभी सेना से सबूत मांगते हैं, कभी श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, कभी राम मंदिर के विरुद्ध में, राम के विरुद्ध आप खड़ा होते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में आप वकालत करते हैं। तो आपका चरित्र देश देख चुका। 3 पीढ़ी लग गए, 4 पीढ़ी से एक ही गाना गाते 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 आज 14वीं पीढ़ी भी अभी भी दुकान ही खोल रहे हैं। दुकान खोल रहे यानी व्यवसाय कर रहे हैं। मोहब्बत अगर बांटेंगे बुला बुला के, तो उसके बदले में क्या लेंगे? तो लेकिन महाराज जी, इस पे तो फिर सवाल आचार्यों पर भी उठता है, जब वो उनके बुलाए कार्यक्रमों में जा रहे हैं कथा करने के लिए, जब वो कह रहे हैं कि हमारा तो रिश्ता है, तो फिर बचना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जब आप की बाबाओं की इस पार्टी से मेल नहीं खाते। लोकेंद्र जी क्या है, लोकेंद्र जी क्या है, देखिए भाई, कथावाचक है, संत है, पंडित है, महात्मा है, गुरु है, वो निश्चल होते निर्मल जल की तरह है। आप कथा के लिए बुला रहे हैं, आपकी मंशा क्या है आप जाने और देश समझ रहा है। उनका काम है कथा करना, कोई बोलेगा उनको ज्ञान बांटना, उनको धर्म के बारे चर्चा करना, उनका काम है, वो करेंगे।
मंशा आपकी क्या है और जनता इसे देख रही है। कल तक कहां सोए थे? भारतीय जनता पार्टी से एक विश्वास ये लगता है कि हिंदुत्व की बात करता है, हम संतों को एक संरक्षण लगता है कि चलो भारतीय जनता पार्टी हमारी भावना को, हमारी हिंदुत्व भावना को समझता है। लेकिन कांग्रेस को तो समझ में नहीं आता है। जितने भी महाराज जी जो बाबा हैं उनको इतना विवेक तो है, और मध्य प्रदेश में तो हमने देखा है कि हमेशा उनका राजनीतिक कनेक्शन रहा है। उमा भारती इसी प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी हैं। इसके अलावा कई बाबाओं को मंत्री पद तक का दर्जा दिया गया है, उसके बाद वो छीने भी गए मंत्री पद के दर्जे। कई बाबाओं पर केस भी दर्ज हुए। तो उनको ये तो पता है कि अगर हमें मंच पर बुलाया जा रहा है, हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो मंशा क्या हो सकती है यहाँ पर? उनकी मंशा वो जाने। कथा कराना उनका एकमात्र काम है कि हम शास्त्र की बात जनता तक, लोगों तक, श्रद्धालुओं तक पहुंचाए। कथा कोई भी करा सकता है, कोई करा ले कथा, वो जाएंगे, उनका काम है। यदि वो नहीं जाए तो फिर उनके ऊपर उंगली उठेगी कि अभी भाई पार्टी वालों को ही सिर्फ समय देते हैं। उनके पास कोई भी श्रद्धालु जाएगा, उनकी भाई तो भाई हम संतों को क्या, हम तो भाई दोनों हाथ फैला के बैठे, जो आओगे सबको राम राम। लेना आपका है, आपकी मंशा क्या है, बग्गा जी, जनता तो देख रही है। ये मध्य प्रदेश में जिन मंचों पर कुछ दिन पहले तक बीजेपी के नेता दिख रहे थे, अचानक से वहां पर एंट्री हो गई है कमलनाथ की, और दो चर्चित चेहरे इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं। ये किसी से बात छिपी नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा, दोनों से वो अपने कनेक्शन बता रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री से तो यहां तक कह दिया कि बाबा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं आपको। तो फिर बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर क्या समीकरण बन रहे हैं सर? जी देखिए, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि कांग्रेस पार्टी जो हिंदुओं को नीचा दिखाती है, जो घृणा करती है, जो अपमानित करती है, आज उन्हें देवी देवताओं की, धर्म गुरुओं की शरण लेनी पड़ रही है उस कांग्रेस पार्टी को। ये विश्व भर में जो सनातनी है, ये उनकी विजय है, क्योंकि इतिहास कांग्रेस का पुराना है। जवाहरलाल नेहरू जिसे शुरू करते हैं, जब कुंभ स्नान के बारे में कहा तो उन्होंने उसको ऑर्थोडॉक्स सोच बता के कुंभ स्नान से इनकार कर दिया। जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था तो राजेंद्र प्रसाद जी का टेलीकास्ट बंद कर दिया। जी ने गौ सेवकों पर गोलियां चलाने का काम किया। सोनिया जी तो बोलती रही कि राम जी का अस्तित्व नहीं है, वो काल्पनिक है। राहुल जी कहते रहे कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है। और उसी प्रकार से अभी प्रियंका जी भी आई थी मध्य प्रदेश। आपने देखा होगा, मां नर्मदा को आरती देने की बजाय स्वयं पूर्व पहले खुद ले ली, क्योंकि ये फैंसी ड्रेस हिंदू हैं, ये छद्म हिंदू हैं। चुनाव के समय ये इस प्रकार का चोला पहनने का काम करते हैं, पर हिंदू बहुत समझदार है। मैं तो ये कहती हूँ कि आज बधाई है सभी को, समस्त हिंदू समाज को बधाई है, समस्त सनातनियों को बधाई है कि आपने इन्हें घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। चुनावी राजनीति के लिए ही, वोटों के लिए ही सही, पर आज कमलनाथ जी को शरण लेनी पड़ रही है। कमलनाथ जी अपने आप को बहुत बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं। मुझे बताइए, प्रश्न पूछा था क्या सोनिया गांधी से जब वो हलफनामा देती थी सुप्रीम कोर्ट में कि राम डज नॉट एग्जिस्ट? क्या कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी को रोका जब वो किन्न पैदा कर रहे थे और कह रहे थे ये समय सही नहीं है मंदिर में पूजा करने का, जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा था? कि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से 2 सवाल पूछ लिए मथुरा पे और ज्ञान व्यापी पे। उन्होंने क्या कहा? विवाद जो है, विवाद में पड़ना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। इसी प्रकार से विवाद कहकर 5000 से जो मसला चल रहा था, रामलला जो टेंट में बैठे थे, जो ये मुंह चढ़ाया करते थे हिंदुओं को, सनातनियों को, कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी बता दी है, मंदिर भी भव्य दिव्य बन रहा है और विश्व भर के श्रद्धालु जो हैं वो आकर दर्शन भी कर रहे हैं। तो ये मुंह पर तमाचा है कांग्रेसियों के, क्योंकि चुनाव से पहले आपको याद होगा 18 में ये आपको इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर वो करा रहे हैं, तो आपको लगता है क्योंकि 90% वोट दिया तो हम हार जाएंगे, कृपया करके मुसलमानों से कह रहे थे कि 90% वोट दे देना वरना भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान इसलिए नहीं है, मैं आपको बताऊं। ठीक, संतोष जी, इसमें एक सवाल है कि एक आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है राजनीति में। आज कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? अगर यही बात उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 80-20 की करते हैं, तो आप कहते हैं नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ से जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं 82% है, तो मान लेना चाहिए कि हम किस राष्ट्र में। तो आज आइडियोलॉजी तो आप वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आप अन्य प्रदेशों में विरोध करते हैं। देखिए,
बिल्कुल नहीं लोकेंद्र जी, मूलभूत अंतर है। कमलनाथ जी ने यह नहीं बोला कि देश संविधान के अनुसार नहीं चलेगा। अगर 80% हिंदू की बात करी तो वो एक सच्चाई है, लेकिन इससे संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र नहीं बन गया। दूसरा भी नेहा जी भी मुझसे कह रही थी, नेहा जी ने कहा कि कांग्रेस जो है फैंसी ड्रेस पार्टी है, फैंसी ड्रेस हिंदू पार्टी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं नेहा जी से कि चलो ठीक है, आप कुछ भी आरोप लगाएं, कांग्रेस ने धर्म का व्यापार कभी नहीं किया, भगवान महाकाल के नाम पर पैसा नहीं खाया, भ्रष्टाचार नहीं किया, अपनी जेबें अपनी तिजोरियां नहीं भरी। और जो बड़ी मछली ना जो प्रदेश में पूरे घोटाले करती है, चाहे वो व्यापम का घोटाला हो, चाहे नर्मदा के अवैध उत्खनन का, ये जो महाकाल लोक का पैसा उसी बड़ी मछली की जेब में गया है, उसी बड़ी मछली के ठिकाने पर गया है। वो बड़ी मछली कौन है? लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया था कि अगर मैंने मुंह खोला व्यापम घोटाले का तो बड़ी मछलियां सलाखों के पीछे होंगी। तो इस मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थानों के नाम पर, धार्मिक कॉरिडोरों के नाम पर जो पैसा खाया जा रहा है वो उस बड़ी मछली की जेब में जा रहा है। तो ये अगर भ्रष्टाचार करेंगे भगवान के नाम पर, भगवान का ही पैसा खा जाएंगे। संतोष जी, वो चीजें कहीं प्रूव हो गई क्या? उस पर मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था वो वहां पर वापस उनका रखरखाव करेगी, काम करेगी। तो ये भ्रष्टाचार की जो बात है, ये प्रूफ कहां हुई अभी तक? क्या वापस वहां पर काम नहीं हो रहा है मूर्तियों को लगाने का? नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं? कैसी बात? नहीं लोकेंद्र जी, प्रूव हुआ है, प्रूव हुआ है। मैं बता रहा हूं कौन सी कोर्ट में हुआ सर, कौन जेल में गया उसके पीछे? तो ये कहा गया कि मूर्तियां 100 साल तक कहीं हिलने वाली नहीं है। सुन तो लीजिए लोकेंद्र भाई, जेल में तो तब जाएंगे ना जब हमारी सरकार आएगी। ये खुद ही तो सब है, जांच एजेंसी भी यही है, सजा देने वाली भी यही है। क्या भ्रष्टाचारियों को जेल हो सकती है इनके राज में? जो खुद भ्रष्टाचारी कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो क्या भ्रष्टाचारियों को सजा देंगे? उनको तो हिस्सा मिल रहा है, नोट गिनने की मशीनें उससे चालू हैं। तो जो भगवान के नाम पर पैसा खा गए वो हमको हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने की कोशिश न करें, महाकाल सजा देगा। समय कम है, नेहा जी जल्दी से इस पर रिएक्ट कर दीजिए, जल्दी से। देखिए लोकेंद्र जी, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष जी ज्यादा विद्वान है जो, या फिर जो कमेटी बनाई थी सज्जन सिंह जी की अध्यक्षता में, वो ज्यादा विद्वान है। क्योंकि सज्जन सिंह जी ने कहा कि आरोप जो दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं, जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, वो तो जाके भी नहीं आए, हम जाकर आए। चलिए, मेरे पास समय इतना ही रोक रहा हूं। नेहा जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कथाकाल मध्य प्रदेश में जारी है, एक और कथा होने जा रही है और राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।